हेलो गाइस, माय नेम इज़ प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम करने वाले हैं एक स्टोरी टाइम। आई एम नॉट श्योर कि ज़्यादा लोग इस स्टोरी से रिलेट कर पाएंगे या नहीं, बट मेरे लिए ये एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल स्टोरी है। इस स्टोरी के लिए हमारे को पीछे जाना पड़ेगा टाइम ट्रैवल करके। आई गेस 2019। सो 2019 में मैंने लाइफ में पहली बार पार्ट टाइम जॉब करी थी एंड मेरे लिए इट वाज़ वेरी ओवरवेलमिंग, क्योंकि इट वाज़ माय फर्स्ट जॉब और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम लोग नहीं सोचते जल्दी से कि कॉलेज, मतलब बीइंग इन इंडिया स्पेशली, कि हम कॉलेज स्टार्ट होने से पहले ही जॉब करेंगे। कॉलेज के दौरान तो मतलब नॉर्मली होता है जॉब करना, बट कॉलेज से भी पहले जॉब करना एटलीस्ट मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी भाई। मैंने जॉब स्टार्ट की थी एंड इट वाज लाइक ऑलरेडी वेरी ओवरवेलमिंग फॉर मी, बट धीरे धीरे मुझे आदत पड़ गई। वो जॉब मैंने कैसे ज्वाइन की थी, क्या हुआ था, वो पूरी कहानी अगर आपको जाननी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। तो मैंने उस जॉब के थ्रू 20,000 रुपीज़ इकट्ठे करे थे। या आई नो मैंने 20,000 रुपीज़ सेव करे थे। एक्चुअली मैं सिर्फ 20,000 रुपीज़ के लिए ही जॉब कर रही थी एंड मैं इतनी ज़्यादा खर्चीली थी कि वो 20,000 रुपीज़ मुझे सेव करने में लगभग 6 महीने लग गए। फाइनली जब मेरे पास 20,000 रुपीज़ सेव हो गए तो मुझे उस टाइम पे Redmi K20 न्यू आया था, मुझे Redmi K20 बाई करना था एंड आई वॉज जस्ट सो हैप्पी कि भाई फाइनली आई एम बाइंग माई ड्रीम फ़ोन वगैरह वगैरह। मुझे सच में मतलब मेरे जो सपने हैं ना बहुत छोटे छोटे हैं। मुझे आईफोन लेने का सच कोई ड्रीम था ही नहीं। मेरा सपना इतना छोटा था कि मैं Redmi K20 लेना चाहती थी बिकॉज इट हैड दैट पॉपअप कैमरा वाला एस्थेटिक एंड बैक देन ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मेरे फ़ोन में फ्रंट कैमरा पॉपअप होएगा। एंड Redmi K20 वॉज 20,000 का फ़ोन एंड जब मैंने बाय करा था Redmi K20 Pro। मैंने शायद 23,024 का पड़ा था, जो एडिशनल मनी थी वो मैंने अपने पापा से ले लिए थे। मैंने वो फ़ोन लिया एंड आई वाज जस्ट वेरी हैप्पी अबाउट इट। इनफैक्ट मैंने वो फ़ोन का जब हम फ़ोटो लेते हैं तो नीचे लिखा हुआ था ना शॉट बाय Redmi K20, तो उसमें लिखा हुआ था शॉट बाय Redmi K20, शॉट वाया Redmi K20 एंड शॉट बाय प्रिया। तो मैं स्पेसिफिकली अपना नेम ज़रूर ऐड करती थी क्योंकि मुझे बहुत खुशी थी कि मैंने फाइनली Redmi K20 ले लिया एंड आई थिंक कि वो मेरी इनकम का एक पहला डिवाइस था, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। एंड आई थिंक कि जिन लोगों ने अपनी पहली सैलरी से फ़ोन लिया होगा वो लोग रिलेट भी कर पा रहे होंगे। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि मैं एक रिलेटिव की शादी पे जा रही थी विद वन ऑफ माई फ्रेंड और हम लोग सोच रहे थे कि यार हम शादी पे जा रहे हैं, हमको कैब से जाना चाहिए, मेट्रो से क्यों जाए। बट हमारा बजट ऐसा था उस टाइम पे कि हम सिर्फ एक साइड की कैब ही अफोर्ड कर सकते थे, या जाने की या आने की। एंड हमने डिसाइड करा कि एक काम करते हैं, चले मेट्रो से जाते हैं, वापस आते टाइम रात हो जाएगी तो हम वापस कैब से आ जाएंगे। तो हमने ये डिसाइड करा और मैंने बहुत सुंदर सी ड्रेस वेयर की थी, मैंने अपने बालों को स्ट्रेटन करा था एंड आई वाज जस्ट वेरी हैप्पी। मैं ये भी सोच रही थी कि मैं वहाँ जाकर अपना Redmi K20 फ्लेक्स करूँगी वगैरह वगैरह। मैं GTB नगर से मेट्रो पर बैठी गेट नंबर 2 से एंड अभी मैं मतलब मेट्रो का वेट ही कर रही थी एंड जैसे ही मेट्रो आई आई वाज लाइक कि भाई फटाफट चलते हैं, क्योंकि मुझे था कि भाई सीट मिल जाएगी। तो हमको वैसे राजीव चौक पे चेंज करनी थी, बट स्टिल मुझे लगा कि GTB नगर से राजीव चौक तक तो सीट मिल ही जाएगी ना। तो मैं चली गई एंड आई डोंट नो कि ये चीज़ कैसे हुई, बट समवन जस्ट केम फ्रॉम द राइट साइड। उसने मेरा फ़ोन लिया और वो लेफ्ट साइड से चला गया और मेट्रो के दरवाजे बंद हो गए और मेट्रो चलने भी लग गई। एंड आई वॉज लिटरली इन शॉक कि ये हो क्या गया है। मतलब मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि जो फ़ोन मैंने इतनी मेहनत करके लिया है, जिसके लिए मैंने 6 महीने कमाई करी है, जिसके लिए मैंने अपनी लाइफ की फर्स्ट जॉब करी थी, जो मैंने अभी अभी लिया है, जो मेरी प्रेजेंट ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस है, दैट आई ओन अ Redmi K20, दैट इज़ जस्ट गॉन। लाइक मुझे लग रहा था कि आई एम इन अ ड्रीम और समथिंग, कि मैं अभी उठूंगी और फ़ोन तो होगा मेरे पास। ऐसा थोड़ी हो सकता कि फ़ोन ही नहीं है। मतलब ये मुझे लग रहा था कि ये 1 सेकंड के अंदर 1 सेकंड में मेरी लाइफ खुशी से दुखी में कैसे आ गई, ये शिफ्ट ये कैसे हो गया। आई कुड नॉट बिलीव दैट। मैं रियलिटी को फील नहीं कर पा रही थी। आई वॉज फीलिंग सो नम कि मैं सैड भी नहीं फील कर पा रही थी एकदम से। आई डोंट नो वो कैसी कंडीशन थी, बट मैं एकदम से आई वॉज लिटरली इन शॉक कि ये क्या हो गया मेरे साथ। एंड मेरी फ्रेंड को मैंने बोला कि भाई ये क्या हो गया। मतलब मेरी फ्रेंड शी वॉज ऑल्सो शॉक कि यार कि क्या हो गया एकदम से। और एंड शी लिटरली थॉट कि मैं उसका कुछ प्रैंक कर रही हूँ एंड वाई वुड आई प्रैंक विद दिस। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि भाई कोई बात नहीं तू शांत हो जा, मैं तेरे फ़ोन पे कॉल करती हूँ। कितना बेवकूफ़ी वाला आइडिया है, मैं तेरे फ़ोन पे कॉल करती हूँ। मतलब अभी वो चोर मेरा फ़ोन लेके भागा है और ये बंदी बोल रही है कि भाई कोई बात नहीं मैं तेरे फ़ोन पे कॉल करती हूँ। बट एनी वेज शी कॉल्ड ऑन माई फ़ोन, ऑफ कोर्स मेरा फ़ोन स्विच ऑफ गया। देन शी आस्क्ड फॉर माई गूगल अकाउंट, शी सेड कि हम फाइंड माई फ़ोन करके रिंग करते हैं। आई वाज लाइक कि ब्रो रिंग करने से क्या हो जाएगा, बट स्टिल ठीक है, उस टाइम मेरा दिमाग नहीं चल रहा था। मैंने अपना गूगल अकाउंट अपनी फ्रेंड को दिया, उसने मेरे फ़ोन को रिंग करा एंड ऑफ कोर्स उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा हमारे को। देन हम लोगों ने डिसाइड करा कि हम शादी पे नहीं जाते हैं एंड आई डोंट नो कि अभी वहाँ पे बर्गर क्लब है या नहीं, बट तब ना वहाँ पर GTB नगर में ही एक बर्गर क्लब होता था जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पर। तो हम लोग बाहर आ गए वहाँ से मेट्रो स्टेशन से एंड हम लोग बर्गर क्लब चले गए। माई फ्रेंड वाज लाइक कि कोई बात नहीं यार तू शांत हो जा, मैं तेरे को ट्रीट दे रही हूँ, सब ठीक हो जाएगा वगैरह वगैरह। एंड आई वाज जस्ट इन सो मच ऑफ शॉक कि मैं रो भी नहीं पा रही थी, मैं बस चुप थी। आई कुड नॉट
टेल एनीवन कि एकदम से हो क्या गया। मुझे उस टाइम तक भी अपने हाथों में वो फ़ोन फील हो रहा था, मतलब मुझे लग रहा था मेरा फ़ोन मेरे पास ही है, मेरी जेब में है, मेरे बैग में है, मेरे हाथों में है, बट वो है, वो कहीं गया नहीं है, ऐसा मुझे फील हो रहा था। एंड देन मेरी फ्रेंड ने मुझे काम करा एंड मेरी फ्रेंड ने फिर मुझे एक बहुत ही महान एडवाइस दी, वेरी महान, आई मीन ये सब एडवाइजेज़ में मेरे दोस्त ही दे सकते हैं। तो शी सेड कि ब्रो एक काम करते हैं, हम ना पेडिक्योर करवा लेते हैं। एंड आई वाज लाइक ब्रो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई है एंड तुम्हें पेडिक्योर करवाना है। एंड शी सेड नहीं ब्रो बड़ा काम हो जाएगी, तेरी ना एनर्जी क्लेंस हो जाएगी वगैरह वगैरह। आई वाज लाइक फक यार बहन जो तू चुप हो जा वगैरह। बस मैं बस इस चीज़ से बाहर निकलना चाहती थी। एंड मैंने उसको बोला कि कैन यू डू मी अ फेवर, जस्ट ड्रॉप मी माई होम। तो शी वाज लाइक ओके आई ड्रॉप यू। तो उसकी स्कूटी से हम लोग मेट्रो स्टेशन तक गए थे, तो उसने मुझे अपने स्कूटी से मेरे घर पर ड्रॉप कर दिया। एंड देन मैं अपने घर जाके जो रोई हूँ, मतलब मैं सीरियसली जो रोई हूँ। फिर लगभग आई थिंक 7 to 8 डेज़ मैं विदाउट फ़ोन रही। एंड देन मेरे पापा ने मुझे Note 9 Pro ले दिया, रेडमी Note 9 Pro। बट आई वाज नॉट हैप्पी, मतलब मैं नया फ़ोन लेके भी मैं खुश नहीं थी। मेरे को हर रोज़ ये याद आता था कि मेरे पास एक रेडमी K20 होता। तो मैं एक्चुअल डिप्रेशन में चली गई थी, मुझे एक्चुअली कुछ अजीब सा फील होने लग गया था। मुझे हर रोज़ ये बात याद आती थी कि मेरे पास एक रेडमी K20 था, उसका कैमरा पॉपअप होता था, वो रेड कलर का कितना सुंदर फ़ोन था, ये ऐसे कैसे हो गया, 1 सेकंड पहले वो मेरे हाथ में था, वो 1 सेकंड बाद वो सिचुएशन कैसे आ गई। मे बी इट्स नॉट एक्सप्लेनेबल, बट मेरे लिए वो बहुत गहरा ग्रीफ था। मेरे लिए सच में वो एक सदमे की तरह था। आई कुड नॉट बेयर विद इट। मैं बहुत डर गई थी कि ये क्या हो गया मेरी लाइफ में। मुझे ऐसा लग रहा था कि लाइफ हैज़ एंडेड समवट। तो उसके बाद अब स्टार्ट होता है एक मिस्टीरियस सा पार्ट। तो उसके बाद मैंने आई डोंट नो, मैंने रैंडम एक इंस्टाग्राम पे पेज देखा, इट वाज लाइक हाईली रैंडम। एंड मैंने ना उस पेज को देख के अपने मन में सोचा कि यार लोग बड़ा बातें करते हैं कि मैनिफेस्टेशन वर्क्स और ये और वो। तो ठीक है, मैं भी आज मैनिफेस्ट करती हूँ। मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि मेरे हाथ में मेरा K20 है, वो भी अलॉन्ग विद इट्स डैम कवर। मेरे फ़ोन पे ब्लैक कलर का कवर था, तो मैंने ये मैनिफेस्ट करा। मैंने बस मतलब एज सच मैंने कुछ मैनिफेस्ट भी नहीं करा, बस मैंने इमेजिन करा कि लो आई एम हैविंग माई फोन एंड अलॉन्ग विद इट्स ब्लैक कवर एंड आई हैव माई K20। मैंने बस ऐसा सोचा एंड आई वॉज चैलेंजिंग द यूनिवर्स विद इट, दैट्स ऑल आई वॉज डूइंग। एंड मुझे एक रत्ती भर का फेथ नहीं था। आई नो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैनिफेस्टेशन तभी वर्क करती है जब आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव हो। मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं था। मैंने सिर्फ वो कहते हैं ना कि जब सब कुछ डूब जाता है तो हम कोई छोटा सा चांस लेके देखते हैं। मैंने बस वो छोटा सा चांस लिया था कि चल सब कुछ तो डूब गया है, तो मतलब आई वॉज लाइक कंप्लेनिंग टू गॉड कि मुझे मेरा फ़ोन चाहिए, मेरा फ़ोन मेरे हाथ में है, अगर हिम्मत है तो दो, अगर आप में हिम्मत है तो मेरी चीज़ मुझे वापस दो, हाउ कैन यू डू दिस टू मी। और उस टाइम जब मैं जा रही थी ना उस शादी पे, तो मैं जिनके शादी पे जा रही थी मैं उनके लिए गिफ्ट लेके जा रही थी। एंड वो गिफ्ट था गणेश जी। तो अब क्योंकि हम लोग नहीं लेके गए थे गणेश जी को, मतलब हम शादी पे नहीं गए थे, तो मैंने गणेश जी को अपने पास रख लिया था कि इन गणेश जी को मैं अपने पास रखूँगी। तो ऑफ कोर्स मैंने उन गणेश जी को अनपैक करके अपने रूम में रख लिया था और मैंने उन गणेश जी की तरफ देख कर ही ये मैनिफेस्टेशन करी थी। एंड मेरे को इंस्टाग्राम पे कोई रैंडम सा पेज दिखा और उस पेज में था कि फाइंड योर स्टोलन फ़ोन समथिंग, ऐसा कुछ था। और मैंने उस पेज पे जाके अप्लाई कर दिया। कुछ नंबर होता है IRVCS, आई डोंट नो, देयर इज़ सम नंबर, एक यूनिक नंबर होता है हर डिवाइस का, अब मैं भूल गई हूँ, IR समथिंग ही होता है कुछ। तो मैंने वो फ़ोन के बॉक्स में से वो नंबर निकाला, मैंने वो वाला नंबर ऐड कर दिया। एंड 3 दिन बाद मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आया एंड ही सेड कि मैम आपका फ़ोन ट्रैक हो गया है। एंड आई वाज लाइक कि आप पुलिस से बोल रहे हैं क्या, क्योंकि मैंने पुलिस में भी कंप्लेंट डाली थी। एंड ही सेड नो मैं प्राइवेट ट्रैकर बोल रहा हूँ, आपका फ़ोन ट्रैक हो गया है। एंड आई कुड नॉट बिलीव दिस, मतलब मुझे सच में बिलीव नहीं होता कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बट ही सेड कि एक अदिति नाम की लड़की है जो आपके फ़ोन को यूज़ कर रही है एंड आप मुझे 5,000 रुपये दे दो तो मैं आपका फ़ोन आपको दिलवा दूंगा। तो मैंने बोला कि मैं कैसे बिलीव कर लूँ, मैं आपको 5,000 रुपये भेज दूँ और आप मेरा फ़ोन मुझे ना दिलवाओ, तो मैं कैसे बिलीव कर लूँ इस बात का कि आपको मेरा फ़ोन मिल गया है। ही सेड कि मैं आपको अदिति का नंबर दे देता हूँ बट आप कॉल मत करना। आई सेड कि ओके मैं नहीं करूँगी। तो उन्होंने मुझे अदिति का नंबर दे दिया। एंड अदिति का नंबर लेके मैं लगभग सच बताऊँ तो 2 से 3 घंटे मैंने सोचा मैं कुछ नहीं करूँगी, बट फिर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने अदिति को कॉल कर दिया। आई सेड ये मेरा फ़ोन है, ये वो। मैंने बोला कि वो जो भी वो यूनिक नंबर होता है वो मैच कर लो आप, मेरे पास इस फ़ोन का बिल है, ये फ़ोन मेरे नाम पर है। तो अदिति ना पहले मानी नहीं एंड शी वॉज लाइक रेडी टू पे मी 5,000 रुपीज़। शी सेड कि मैंने फ़ोन का फार मार्केट से खरीदा एंड ऑल। लेकिन फिर मैंने ना उसकी बात अपने बड़े भाई से करवाई। तो मेरे भाई ने उसको अपने तरीके से समझाया एंड मेरे भाई ने बोला कि मैम देखो हमारे को नंबर मिल गया है आपका, और आप जो इस टाइम फ़ोन यूज़ कर रहे हो ना, हम उस फ़ोन के ओनर्स हैं, तो प्लीज़ इस टाइम पे आप हमारे पे ओवर पावर तो मत ही हो, हमारे को चुपचाप से हमारा फ़ोन रिटर्न कर दो। अदिति सेड कि पहले वो मानी नहीं, बट मेरे भाई से बात करके वो मान गई। शी सेड कि मैं 2 दिन बाद आपका फ़ोन रिटर्न कर दूंगी। मेरे भाई ने बोला नहीं हम 2 दिन नहीं देंगे, हमारे को हमारा फ़ोन अभी चाहिए। हाउ डेयर यू, आप कौन होते हो कि आप 2 दिन के लिए हमारी प्रॉपर्टी को अपने पास रखोगे। एंड मेरे भाई, मुझसे बात करके तो नहीं बट मेरे भाई से बात करके शी गॉट वेरी स्केयर्ड अबाउट इट एंड शी स्टिल आस्क्ड कि आप मुझे 1 दिन दे दीजिए, आप प्लीज़ मुझे 1 दिन दे दीजिए। एंड भाई वाज लाइक कि चलो ठीक है हम आपको 1 दिन दे रहे हैं बट हमारा फ़ोन रिटर्न कर देना। अगले दिन मैंने उससे बहुत सारे कॉल्स करे एंड एक ऊबर पार्सल की सर्विस होती है उसके थ्रू, ऊबर पार्सल की सर्विस के थ्रू वो जो लड़की है अदिति, उसने मेरा फ़ोन वहाँ से आई डोंट नो कोई शादरा समथिंग से मेरे घर पे भिजवा दिया। मैं GTB नगर के पास रहती हूँ, तो वहाँ से मेरा फ़ोन आ गया और ऊबर पार्सल सर्विस के मैंने अमाउंट दे दिया। एंड आई वॉज हैविंग माई फ़ोन विद इट्स डैम ब्लैक कवर अलॉन्ग विद इट एंड इट्स सो शॉकिंग।
मतलब मेरे लिए ये शायद मेरी लाइफ का सबसे वियर्ड एक्सपीरियंस था कि मेरा वो रेडमी K20, मतलब मुझे ऐसा लगा से, इनफैक्ट मुझे लगा क्या, मुझे बहुत लोगों ने बोला कि ये फ़ोन वापस मिल जाने का मतलब ऐसे जैसे शेर के मुंह से मीट का टुकड़ा तुमको वापस मिल गया। आई डोंट नो, ये मेरे लिए बहुत अजीब इंसिडेंट था, मेरी लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट वियर्डेस्ट इंसिडेंट्स में से एक था। अब लेट्स गेट समवेयर टू द गणेश जी थिंग। गणेश जी मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा लकी हैं, बट ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ था ना, जब मैं शादी पे जा रही थी, इससे कुछ टाइम पहले तक मेरे पास गणेश जी की एक ब्लू कलर की कीचेन थी, एंड बहुत 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 गुस्से में थी मैं I know this is very 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 wrong to do this. I'm so sorry गणेश जी that I did this. I'm very sorry, but I did this कि मैं बहुत गुस्से में थी। मेरे पास गणेश जी की एक ब्लू कलर की कीचेन थी और मैंने गुस्से में ऐसे करके उस कीचेन को फेंक दिया था, एंड दैट वाज द वर्स्ट थिंग दैट आई कुड एवर डू इन माई लाइफ। जय माता दी, ओम नमः शिवाय। मैंने बहुत गलत करा, मुझे नहीं करना चाहिए था, मतलब सच में ये चीज़ बहुत गलत थी, इस चीज़ की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। आई एम सो सॉरी भगवान जी। तो मैंने ऐसा कर दिया था, एंड उसके बाद ना आई स्वेयर वो जो ब्लू कलर की कीचेन थी ना गणेश जी की, वो गायब हो गई। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करी पर वो कभी मिली ही नहीं, एंड सडनली दिस न्यू गणेश जी केम टू माई लाइफ, एंड मुझे इन पर इतना सुपर बिलीव हो गया। आज भी आई एम हैविंग द गणेश जी, एंड यू नो व्हाट, मैं किसी को भी वो गणेश जी दिखाती नहीं हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे हैं, मैं किसी को नहीं दिखाऊंगी। अदरवाइज मैं इस वीडियो में ज़रूर अपने गणेश जी दिखाती, बट आई डोंट नो। सो दैट्स इट, यही थी मेरी स्टोरी, एंड यही था मेरे लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट वियर्डेस्ट पार्ट। एंड अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों के साथ कभी ऐसा कुछ हुआ या नहीं हुआ। सो थैंक यू, बाय।